स्वागत मैं करूं कैसे, स्वागत मैं करूं कैसे, श्रीमान जो आए हैं, स्वागत मैं करूं कैसे, श्रीमान जो आए हैं, स्वागत मैं करूं कैसे, स्वागत मैं करूं कैसे, श्रीमान जो आए श्रीमान के चरणों में एक हार में लाए एक हार सजाए श्रीमान के स्वागत में एक हार माननीय विधायक जी, हम नौजवानों के धड़कन है, पीडीए के अंगरक्षक हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही हैं। इतना ही नहीं, हमारे बीच में आज हैं, हम नहीं देख सकते, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय विधायक जी के पिताजी सुखदेव राजभर जी जब हमारे लालगंज में वकालत करते थे, जब बसपा पार्टी का नामो निशान नहीं था, एक नेता हुआ करते थे सुरेश भाई, उनके साथ हम लोग घूमते थे। लेकिन जब सुखदेव जी आए, जहां मूर्ति लगाना था बाबा साहब का, तो लोग कहते थे जाइए साहबदीन यादव को बुला लाइए, वही चमारों वाला गाना जानता यही कहते थे लोग, और कोई हमारे जिले में गवैया नहीं गाता था, सीधा कहते थे जाइए जाइए वो चमारों का गाना वही गाता है। सोचने वाली बात है। तो आते थे, मुझे बुलवाते थे और बड़ा प्यार और दुलार करते थे। हमारे साथ के बहुत नेता चले गए, नवजुवक आ गए, और नवजुवकों में हम लोग थोड़ा पीछे हो गए। मैं आदित्य शेख के पिताजी हमको बुलवाए थे, जीवन में 60,000 रुपया मैं पाया था। दुर्गा यादव ने कहा इतना बढ़िया आप गाते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं कहा सर मैं थोड़ा सा उल्टा दिमाग का आदमी हूँ, मुझे अपने कला पर जो है भरोसा है, मैं चमचागिरी नहीं करता। मानवर साहब लिखे हैं किताब चमचा जुग, मेरे पास है वो। तो कहे आइए मुलायम सिंह यादव आ रहे हैं, तो देखिए एक लाइन कहना है, क्या कहना है? हो गई धरा धन धरती रौरी के आगमन से, रौरी के आगमन से, सेवरी के घर जैसे, सेवरी के घर जैसे श्री राम पधारे हैं, स्वागत मैं करूं कैसे, श्रीमान जो आए हैं, स्वागत मैं करूं कैसे। विधायक जी के सम्मान में एक 500 रुपए का पुरस्कार हमारे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के बड़े ही कर्मठ ईमानदार सिपाही अरुण यादव उर्फ मनीष यादव, जो हमारे रिश्तेदार हैं, गोमाडी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी के समर्थन में, जिसमें आप सब लोगों का विधायक जी का समर्थन उन्हें चाहिए, सहयोग चाहिए। ये लिए कहना हो साहबदीन गवैया गाकर अपना फर्ज निभाए, साहबदीन गवैया गाकर अपना फर्ज निभाए। आइए साहब दो लाइन
2 लाइन संबोधित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए आज हम बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम लोग यहाँ जानने के लिए, सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। और बाबा साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कुछ न कुछ, उनके संघर्षों के बारे में जानते हैं, उनके विचार के बारे में जानते हैं। और जो दलित शोषित पिछड़े के लिए जो संघर्ष किए बाबा साहब, सबसे पहले तो उन्होंने बचपन में जिनको बैठने का अधिकार नहीं था, सामाजिक रूप से अपमानित किया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिनको घोड़ा गाड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं था, ट्रेन पे बैठने का नहीं अधिकार था, वही देश का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखे, जिसमें आज हमें बोलने का अधिकार है उस संविधान के तहत। और उसी के संविधान के तहत हम आपके बीच में, ये बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है, जिसमें हम आपके बीच खड़े होकर बोल रहे हैं। हम विधायक हैं, ये बाबा साहब की देन है और संविधान की देन है। नहीं तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से हम लोग पिछड़े थे। ये बाबा साहब की संघर्ष की देन है। आज पिछड़ा, दलित सब लोग अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, कहीं खड़े होकर बात कर लेते हैं सामाजिक रूप से। और बाबा साहब जीवन भर लड़ते रहे हम लोग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए, जीवन भर, जीवन प्राण। और सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने महिलाओं के लिए जीवन भर लड़ी, उनके अधिकार के लिए, कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज जो भी अधिकार मिला महिलाओं को, बाबा साहब की देन है। वो कानून मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदू बिल लिया जिसमें महिलाओं को अधिकार मिले। वो बाबा साहब की, जो भी आज हम महिलाओं का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। हमें नहीं लगता दुनिया में उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा समाज सुधारक, उनसे बड़ा कोई होगा। वो हमारे आपके लिए उन्होंने पत्रिका, उन्होंने पेपर शुरू किया जिसमें दलित शोषित पिछड़ों के लिए लिखते थे, उनके बारे में लिखते थे, उनके अत्याचार के बारे में लिखते थे पेपर में। बाबा साहब ने किताबें लिखी, लेखकी लिखी, कोई ऐसा विषय नहीं था जिसमें बाबा साहब की पकड़ नहीं थी। आज हम लोग जो बैंक देखते हैं, ये बाबा साहब की देन है। उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री देश में नहीं हुआ। जो रिजर्व बैंक आज हम लोग पैसे की लेन देन करते हैं, ये बाबा साहब की देन है। हमें नहीं लगता देश में नहीं, पूरी दुनिया में उनसे, इनसे बड़ा किसी का संघर्ष रहा हो। हम इसलिए कह रहे हैं पूरी दुनिया में इनसे बड़ा कोई संघर्ष नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसको पढ़ने का अधिकार ना हो, पानी पीने का अधिकार ना हो, बैठने का अधिकार ना हो, चलने का अधिकार ना हो, तो सोचिए उस बच्चे का बचपन से कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा रहा होगा। आज हमारे पास स्कूल जाने का, जा सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही 9 साल के बच्चे के क्या बीती होगी, क्या संघर्ष रहा होगा कि उसको बैठने का नहीं अधिकार था। सोचिए, उनको बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे लिए, दलित पिछड़े बहुजन के लिए जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर। लोग पूरी दुनिया में 3 लोग का नाम लेते हैं, एक नेल्सन मंडेला का, एक अमेरिका के जनक जिनको कहा जाता है अब्राहम लिंकन को, और तीसरे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का उनसे बड़ा संघर्ष था, वही सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया में कहा जाता है इन्हीं का था, बाबा साहब का था, जिनके पास केवल 2-3 घंटे सोने का समय होता था। हमें नहीं लगता पूरी दुनिया में उनसे बड़ी किसी के पास प्राइवेट लाइब्रेरी थी, किसी के पास नहीं। आज तो हम लोग अपने बच्चों को, भले हमारे पास सब कुछ है,
लेकिन हम अपने बच्चों को तो पढ़ा नहीं पा रहे सही से। जो बाबा साहब का सपना था, हम लोग कहीं न कहीं उनके सपने को सही ढंग से रूप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे नहीं सही से पढ़ेंगे, सही से उनके अंदर संस्कार नहीं आएगा और उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता हम लोग जागृत नहीं करेंगे, तब तक समाज हम लोग कहीं न कहीं बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। बाबा साहब ने संविधान लिखा, मानवर कांसी राम ने उसको जन जन और हमें जगाने का काम किया। मानवर साहब ने राजनीतिक रूप से जगाने का काम कांसी राम जी ने भी किया। जन जन जहां हमें राजनीति में जो आज पिछड़ा दिख रहा है, हम ही यहाँ दिख रहे हैं, ये मानवर कांसी राम जी की देन है और बाबा साहब के संविधान की देन है। क्योंकि मानवर कांसी राम जी जन घर घर जाकर ओबीसी को, पिछड़ों को राजनीति से जोड़े और चुनाव लड़ाए सबको, मानवर कांसी राम जी ने। और बाबा साहब के संविधान को हर जगह पहुंचाने का काम किया, हर जगह। आप कहीं पूरी दुनिया में कहीं जाएंगे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां किसी की मूर्ति नहीं लगी है। आप जैसे विद्यालय यूनिवर्सिटी में घुसेंगे, सबसे पहले उन्हीं की मूर्ति लगी है, सबसे पहले आगे ही लगी, गेट पे ही। इतने महान थे। सामाजिक रूप से हमेशा आजीवन अपने लोग लिए संघर्ष करते रहे, पिछड़ों दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष किए, जीवन प्राण वो संघर्ष करते रहे। और उनसे हमें अपने बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए, उनके संघर्षों के बारे में बताना चाहिए, उनके जितने भी थे, उनके जितने संघर्ष थे उसके बारे में हम आपको बताना चाहिए। बाबा साहब के बारे में जितना हो सके अपने बच्चों को बताना चाहिए और पढ़ना चाहिए बाबा साहब के बारे में कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसे हम पढ़ें, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे जानने को मिलेगा। बाबा साहब के विचार, उनकी सोच, क्योंकि बाबा साहब कोई ऐसी फील्ड नहीं थी जिसमें बाबा साहब आगे न रहे। सामाजिक रूप से हमेशा आंदोलन हम लोग लिए करते रहे और जब कानून मंत्री भी रहे उसमें हमेशा महिलाओं को जो भी रहा उन्होंने किया। और यहाँ बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, अपने इनको खूब पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, और शिक्षा पर उनका सबसे बड़ा जोर था। और शिक्षा के दम पर देश का सबसे बड़ा संविधान लिखे और शिक्षा के दम पर ही हमारे बाबूजी भी लंबी राजनीति किए। प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी बैठे, सबसे बड़ी कुर्सी जिसको स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, वो बाबा साहब की देन थी, बाबा साहब के संविधान की देन थी और शिक्षा की देन थी, जो इतनी ऊंची कुर्सी बैठे। आज हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। आज जो कोर्ट चलती है, डीएम एसपी जो बैठा है, सांसद बैठा है, बना बैठा है, वो सब बाबा साहब की देन है, सब बाबा साहब की देन है। जो हमें आरक्षण मिला है विधानसभा में, लोकसभा में, वो बाबा साहब की देन है, नहीं तो हमें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार हम लोग को दिया वोट का। चाहे कोई कितना अमीर हो उसको भी एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कोई गांव का गरीब आदमी हो उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। वो सरकार बदल सकता है और सरकार बना सकता है उस वोट पे। ये बाबा साहब की देन थी इस अधिकार से। ये सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि हम लोग किसी से अपनी बात दे के मनवा सकते हैं कोर्ट से। ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।